हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लासा का सेकंड पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने जाना था लासा क्या होती है, लासा कितने प्रकार से निकाली जाती है। तो हाँ, लासा दो प्रकार से निकाली जा सकती है। एक अभाज्य गुणनफल द्वारा, जिसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और दूसरा है भागविद द्वारा लासा। आइए देखते हैं भागविद द्वारा लासा कैसे निकालते हैं हम। भागविद द्वारा लासा निकालने के लिए हम सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को कॉमा लगाकर लिख लेते हैं। उसके बाद दी हुई संख्याओं का अभाज्य संख्याओं से भाग कर देते हैं। जब किसी संख्या से भाग न जाए तो उस संख्या को वैसे ही लिख लेते हैं। सभी संख्या का भागफल जब एक मिल जाता है तब हम भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल हमारा लासा होता है। आइए जानते हैं भाज्य भाजक भागफल क्या होते हैं। तो जो हम जिस संख्या में भाग देते हैं वह हमारा भाज्य होता है, और जिस संख्या से भाग देते हैं वह हमारा भाजक होता है। और जो हमारा प्राप्त होता है भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। और जब यहाँ पर कुछ बच जाता है तो हमारा शेष होता है, शेषफल। इस पर एक सूत्र भी है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य निकालने के लिए अगर जो हम इन दोनों में गुणा करके इसे जोड़ देते हैं तो हमारा यह भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यह हमने इसलिए बता दिया, आगे पढ़ेंगे, हमने इसमें थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दिया। यह वीडियो हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर जो कोई हो तो प्लीज़ शेयर करिए। एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं भागविद द्वारा लासा कैसे निकालते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया, पहला 200, 250, 300 का लासा। तो भागविद द्वारा लासा निकालने के लिए हम सबसे पहले संख्या को कॉमा लगाकर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे। और 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और 2 से वो सभी संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, या फिर ऐसे कहें जो सम संख्याएं रहेंगी लास्ट में तो वो हमारा 2 से कटेगा। और 3 से जोड़कर निकालते हैं। 5 से जिन संख्याओं के लास्ट में 0 तथा 5 हो वह सभी संख्याएं कटेंगी। ऐसे ही हम आगे देख लेंगे भाग देकर। तो इसमें 0 है यानी यह 2 से कटेगा, तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 एकिम 2, 2 एकिम 2 पंचे 10, 2 एकिम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए यह 0 है तो यानी 2 से कटेगा। 4 दूनी 100, यहाँ पे 25। यह 5 है लास्ट में तो यह संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो जो संख्याएं नहीं कटेंगी उसे हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब फिर यहाँ सुनिए तो यह भी 2 से कटेगा, 25। हमारा यह संख्या भी 2 से नहीं कटेगा तो इसे भी ऐसे उतार लेंगे। अब देखते हैं हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, कहीं 0 या सम संख्या नहीं है लास्ट में। तो हम देखते हैं 3 से। 5, 2, 7, 3 की पहाड़ी में नहीं आता यानी यह 3 से नहीं कटेगा। ये देखते 5, 2, 7, 1, 8, यह भी 3 से नहीं कटेगा। फिर देखते 5 से 0 और 5 हो जिन संख्याओं के लास्ट में वह संख्याएं 5 से कटती हैं। तो इसमें हमारा 5 है तीनों में, यानी तीनों 5 से विभाजित होंगी। 25। किन 5 25, 5 एक को ऐसे उतार लेंगे, फिर ऐसे 5 एकिम 5। अब देखिए तीनों का हमारा भागफल आ गया 1, यानी अब हम क्या करेंगे, इन भाजकों का आपस में गुणा करेंगे, वही हमारा हो जाएगा एलसीएम। गुणनफल करेंगे इन भाजकों का तो ही हमारा हो जाएगा लासा। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 पंचे 40, पंचे 200, पंचे 1000। हमारा एलसीएम हो गया 1000। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है 120, 125, 130 का लासा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को कामा लगाकर लिख लेंगे, फिर उसके बाद में लाइन खींचेंगे, फिर हम इसका अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो देखिए शून्य लास्ट में, यानी यह संख्या 2 से कटेगा, 2 6 12। अब फिर यहाँ 5 है तो यह 2 से नहीं कट सकता, भाग नहीं जाएगा इसमें 2 से, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही उतार लेंगे। यहाँ शून्य यानी यह 2 से भाग होगा इसमें, तो 2 6 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। अभी भी शून्य यानी यह 2 से विभाजित होगा, 2 तो यहाँ 6, इसको ऐसे, यहाँ 5 है यानी 2 से विभाजित होगा, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से देखते हैं, 15 दूनी 30। अब देखिए कहीं भी सम संख्याएं लास्ट में नहीं है, यानी यह संख्या हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 से देखते हैं, 5 1 6, तो यानी यह 6 3 के पहाड़े में आता है, यानी यह संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा। तो अब हम 3 से भाग देंगे, 3 25 15, 5 7 1 8, यह 3 से नहीं कटेगा 8, क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 6 5 11, यह भी 3 से नहीं विभाजित होगा। अब देखिए कहीं 3 से विभाजित होने वाले अंक नहीं। अब हम 5 से देखते हैं, 5 से सभी संख्या करते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 20, 5 5 25। 13 हमारा एक आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं कटता, स्वयं और एक के अतिरिक्त, अरे 2 स्वयं और एक के अतिरिक्त। हम 5 1 5। अब 13 हमारा अभाज्य संख्या है, तो यह सिर्फ 13 से ही कटेगा, 13 1 13। अब तीनों हमारा आ गया भागफल 1। अब हम क्या करेंगे, लासा के लिए इन भाजकों का आपस में गुणा करेंगे, वही प्राप्त भागफल हमारा लासा होगा। दो दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120, 25 25 इंटू 13, क्या करेंगे, दूनी 50, 25, 39,000। आप गुणनफल करके खुद देख लीजिएगा, अगर जो कहीं गुणा में गलती होगा तो उसे आप सही कर लीजिएगा। यह हमारा आ गया 39,000 आंसर। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसे ट्रिक के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, ट्रिक भी बताएंगे आगे। पहले आप बेस आपका तैयार हो जाए, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिए और चैनल से जोड़िए। थैंक यू।